नमस्कार, द 60 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। एसएमएसजी कॉलेज सिरघाटी के प्रांगण में निरंतर ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा दबे कुचले शोषित वर्गों के निरक्षर महिलाओं को साक्षर एवं जागरूक बनाने के उद्देश्य से अक्षर मेला का किया गया आयोजन, जिसमें आमस, डोभी, बाके बाजार, गुरारू एवं बाराचट्टी के कुल 36 गाँव से आए हुए लगभग सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें गीत, संगीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। निरंतर ट्रस्ट नई दिल्ली से आई हुई सदस्य निशी खंडवाल ने बताया कि हमारे निरंतर ट्रस्ट के माध्यम से पिछड़े इलाके की उन महिलाओं को जिनका उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की होती है, उन्हें भाषा, गणित के साथ साथ डिजिटल क्षेत्र में भी जानकारी देते हुए जागरूक करने का काम कर रही है। उक्त अवसर पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आई हुई फेडरेशन सदस्य भी शामिल हुई। कार्यक्रम का संचालन निरंतर ट्रस्ट की सदस्य निशी खंडवाल ने किया। उक्त कार्यक्रम की जानकारी देते हुए निरंतर ट्रस्ट के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। दलित समुदाय की जो महिलाएं हैं, जो उपेक्षित तबके की महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए जो ये ट्रस्ट के द्वारा जो साक्षरता अभियान चला रही हैं, उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, निरंतर ट्रस्ट की स्थापना ही इस उद्देश्य के साथ हुई थी कि वो महिलाएं जो साक्षरता से छूट गई हैं, जिनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, उनको हम इस पढ़ने लिखने के मौके कैसे उपलब्ध करवा सकें, और जो हमारी मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है, वो उसका हिस्सा कैसे बन सकें। तो 1993 में निरंतर की शुरुआत हुई, साथियों ने काम करना शुरू किया और संस्था का गठन बल्कि कहेंगे कि बाद में 2000 में हुआ, जब ये लगा कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं इस मुख्य धारा से छूटती जा रही हैं, उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। ख़ास तौर से वो महिलाएं जो वंचित समुदायों से हैं, जिनको बिल्कुल मौका नहीं मिलता है, और जैसा कि आपने कहा, उपेक्षित महिलाएं वैसे भी दोयम दर्जे पे ही रहती हैं, चाहे वो समाज के ऊपरी तबके से हो या वो हम कहें सो कॉल्ड निचला तबका या वंचित समुदाय। पर उस दोयम दर्जे को हम कैसे मिटाएं, इसलिए हमारी संस्था का नाम भी है निरंतर जेंडर एंड एजुकेशन रिसोर्स सेंटर। तो हम जेंडर के मुद्दों पर काम करते हैं। शिक्षा जो है वो हमारे लिए एक टूल है, एक ऐसा टूल जिस पर हम समानता, जेंडर के जो मुद्दे हैं उन पे समानता ला सकते हैं। तो हम शिक्षा का तो काम करते ही हैं, लेकिन एक ऐसी शिक्षा जो आपकी ये समझ भी बनाए कि जो आपका सामाजिक ढांचा है वो कैसा है, उस ढांचे में आप कहाँ पर आते हो, और वो विश्लेषण आपको ये बता सके कि मुझे यदि ऊपर बढ़ना है तो क्या करना होगा। तो उस पूरे परिप्रेक्ष्य से, उस पूरी समझ से हम काम करते हैं और महिलाओं में भी वो समझ लाने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक ये इस तरह का प्रोग्राम आप कहाँ कर चुके हैं? देखिए, वैसे तो निरंतर ने अभी तक पैन इंडिया हम कहेंगे जितने भी, और ख़ास तौर से क्योंकि एक भाषा एक सीमा बन जाती है, तो हम हिंदी भाषा में काम करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में पूरा काम किया है, पर हमने वेस्ट बंगाल में भी काम किया है। हम रिसोर्स सेंटर हैं, और रिसोर्स सेंटर का जो मुख्य काम होता है वो दूसरी जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ मिलकर उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हुए, उनकी क्षमता वर्धन करते हुए काम को करना होता है। तो हमने इस तरह से MP, UP, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, आसाम और उधर वेस्ट बंगाल, मतलब काफ़ी सारे नॉर्थ इंडिया के तो सारे ही राज्यों को हमने कवर किया है। तो सभी जगह पर लगभग हमने काम किया है। और यदि कुछ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है, हिंदी नहीं बोलते हैं, पर यदि वहाँ की संस्था चाहती है कि हम महिलाओं के साथ साक्षरता का काम करें, तो हम उन संस्थाओं के साथ मिलकर उसी भाषा में सामग्री बनाते हैं। तो उस तरह से हम अपने आप को खुला रखते हैं कि हम हर जगह पर काम करें। और जैसे अभी हम असम में काम करने वाले हैं, शुरू कर रहे हैं काम को, तो असम में भी असमी भी बोली जाती है और दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं, पर देखेंगे कि उस काम को हम कैसे करें। तो हमारी तो हम पूरा खुला रखते हैं अपने आप को, और हम हर जगह काम करते भी हैं और करने के लिए तैयार भी हैं। जी मैम, मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो बैनर लगा हुआ है उसको लिखा हुआ है पढ़ूंगी लिखूंगी डिजिटल साक्षर बनूंगी। डिजिटल तरीके से महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए आपका क्या प्लान, किस तरह से काम कर रही हैं? ओके, तो देखिए, ये तो महिलाओं की दी हुई लाइन है कि पढ़ूंगी लिखूंगी डिजिटल साक्षर बनूंगी तभी तो उड़ूंगी। ये उनकी आकांक्षा है कि जैसे सब लोग आजकल मोबाइल लेके उसमें सब कर पाते हैं,
बाहरी दुनिया को जानना इतना आसान हो गया ना मोबाइल के माध्यम से, तो मैं भी वो करूँगी और मैं भी उड़ूँगी इस बड़े दुनिया में जो कि अभी बहुत छोटी सी है मेरे लिए। मेरा गांव है, मेरा आसपास की जगह है, मैं भी उससे बाहर निकलूँगी। पर हम करते ऐसे हैं कि इसमें हम दो तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो यह है कि डिजिटल जो है वो हमारे लिए हम सिखाते भी हैं और वो हमारे लिए टूल भी है शिक्षा का। कैसे कि हमने जैसे मोबाइल चलाना सीखना है, अब पढ़ने के लिए आपको अक्षर ज्ञान होना चाहिए, नंबर संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, तो हम मोबाइल का इस्तेमाल अक्षर और नंबर सिखाने में करते हैं क्योंकि उससे टाइपिंग आप करके, महिलाओं को लिखने में हमेशा समय ज़्यादा लगता है, पर मोबाइल में वो जो लिखना टाइप करना है वो आसान है। यदि वो पहचानना सीख गई तो वो जल्दी टाइप कर पाएंगी। तो मोबाइल हमारे लिए टूल है कि हम वो पढ़ा भी रहे, उससे उनको साक्षर बना रहे हैं और फिर हम उसको मोबाइल चलाना भी सिखा रहे हैं कि मोबाइल में मैसेज कैसे चलाएं करें, मैसेज जो आया है उसको कैसे पढ़ें, फेसबुक कैसे इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप कैसे चलाएं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कैसे करें, बाज़ार जाना है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है तो कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करें, कैलेंडर कैसे देखें, आपको यदि कोई ठग रहा है तो उस ठगी से कैसे बचें। जैसे महिलाओं ने अभी अपने अनुभवों में बताया कि एटीएम चलाना सिखाया, बैंक से जो लिंक आता है वो लिंक दबाते हैं और कहते हैं कि आपका लिंक तो फेल कर गया, जबकि पैसा निकल गया। तो पैसा निकलेगा तो मैसेज आएगा, अब मैसेज यदि उनको पढ़ना आ गया तो वो तुरंत दिखा के वो बोलेंगे कि देखो मैसेज आया यानी कि पैसा निकला है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो इस तरीके की ठगी से कैसे बचे। एक महिला ने अपना अनुभव बताया कि उसका बेटा ही एटीएम कार्ड से 100 रुपये 200 रुपये निकाल रहा था, तो उन्होंने मैसेज पढ़ा और उन्होंने अपने बेटे से पूछा क्या तूने पैसा निकाला, तो वो एकदम घबरा के बोले तुम्हें कैसे पता, बोले मैसेज आता है ना पैसे निकालते हो तो, बोले तुम्हें मैसेज पढ़ना आता है। बेटे को पता, क्योंकि वो तो अब तक जान रहा था कि मेरी माँ तो अनपढ़ है, उसको तो पढ़ना नहीं आता, तो उसने कहा हाँ मैंने मैसेज पढ़ना सीख लिया है, मैं साक्षरता डिजिटल साक्षरता केंद्र पर जाती हूँ। तो उस बेटे को पता चला कि ओहो अब मैं बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो ना केवल आपकी बाहर की दुनिया बल्कि घर में भी जो आपको मतलब इंटेंशन, हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा बुरा है, लेकिन बेवकूफ़ बनाना तो बेवकूफ़ बनाना है। एक तरह से कहा जाए कि महिलाओं को आप साइबर क्राइम से बचने के लिए भी आप जागरूक बिल्कुल, आप कोई भी क्राइम से वो बचेंगी। जैसे एक महिला हमारी जो है उन्होंने बताया वो दूध बेचती हैं। पहले जब वो पढ़ना लिखना नहीं आता था और उनको नहीं पता था कि एक महीने में 30 दिन और एक महीने में 31 दिन होते हैं, वो हर महीना दूध देकर आती थी और जिसको दूध देती थी वो 30 दिन के हिसाब से पैसा दे देता था। 31 वाले महीने में भी 30 दिन के हिसाब से देता था। हर दिन वो 3-4 किलो दूध दे रही हैं। 4 किलो दूध का यदि 200 रुपये उनका बना मोटा मोटा, तो हर महीने आसान हो रहा है। जब वो पढ़ना सीखी तो उसने जाकर बोला कि तुमने मेरे को हर महीना पिछले 5 महीनों में इन 3 महीनों में 1 दिन का पैसा कम दिया है, वो उससे पैसा लेकर आई। तो ना केवल साइबर क्राइम, आपको किसी भी तरह की ठगी से आप कैसे बचोगे, तो वो सीखना और समझना ज़रूरी है। अच्छा, जो महिलाएं आपके द्वारा ये इस तरह का लाभ लेना चाहती हैं वो कैसे जुड़ती हैं आप? तो देखिए, एक तो प्रक्रिया होती है कि हम सबसे पहले नीड असेसमेंट करते हैं। मतलब हम नीड असेसमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे नहीं आता, हम नीड असेसमेंट करते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यदि हमें बिहार में इन जिलों में काम करना है तो वो कौन से गांव होंगे जहां पर हम काम करेंगे। आप लोग की संस्थाएं उसे सिलेक्ट करते हैं? हाँ सर, पहले हम देखते हैं, पहले हम जाकर बातचीत करते हैं, महिलाओं से बात करेंगे, आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, कितना समय आप दे पाएंगे, साक्षरता का क्या स्तर है वहाँ पर। यदि महिलाएं अपनी इच्छा जाहिर करती हैं तो हम उनसे ये भी पूछते हैं आप क्या क्या पढ़ना चाहते हो। जब हमने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया था तो हमने प्रेगनेंसी किट, वजन मापने वाली मशीन, इन सबको अपने करिकुलम में नहीं शामिल किया था। लेकिन जब हम महिलाओं से बात करने लगे तो महिलाओं के लिए हर वो चीज़ डिजिटल थी जिसमें इनपुट दोगे तो आउटपुट आ जाएगा, है ना। तो प्रेगनेंसी किट भी उनके लिए डिजिटल है क्योंकि उसमें इनपुट दिया तो आउटपुट आ गया, अपने आप पता चल गया, जवाब आ गया। तो हमने, चाहे वो वजन नापने वाली मशीन हो, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वो प्रेगनेंसी किट हो, थर्मामीटर हो, ऑक्सीमीटर हो, हमने इन सब को अपने डिजिटल के कार्यक्रम में शामिल किया कि महिलाओं की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए और
हम ये भी सोचते हैं कि ज्ञान को आप किसकी नज़र से देखेंगे। डिजिटल वो जिसे आम दुनिया समझती है वो डिजिटल है, या हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो डिजिटल जिसे समझते हैं हम उसे समझें। तो हमारे लिए महिलाओं का ज्ञान, उनकी जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है और हम उसी को शामिल करते हैं। जी मैम, आपका परिचय? मेरा नाम निशी खंडेलवाल है और निरंतर संस्था जो है उसमें जो महिला शिक्षा साक्षरता का कार्यक्रम है मैं उसको देखती हूँ। देखने का मतलब ये है कि कार्यक्रम की स्ट्रेटजी क्या होगी, उसमें किस तरीके की सामग्री चाहिए, तो सामग्री का निर्माण करना, टीचर्स जो हैं उनका क्षमतावर्धन करना, ट्रेनिंग करना, और फिर ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर फील्ड में जाकर ज़रूरत को समझना और उस पर इनपुट करना। तो एक तरह से ओवरऑल पूरा, और साथ में हम इस तरह के कार्यक्रमों के लिए फ़ंड कहाँ से लेकर आए हैं, है ना, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है, संसाधन तो ज़रूरी है ना। आपको टीचर रखने तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, और सेंटर चलाना है तो सेंटर पे भी सामान देना पड़ेगा। तो वो फ़ंड कहाँ से आएँ, कैसे आएँ, उसमें मतलब एक मेरी भूमिका तो होती है, पर संस्था में और भी जो लोग हैं वो भी इसमें सहायता करते हैं, और हम सब मिलकर, मतलब मैं ख़ास तौर से उसको देखती हूँ, करती हूँ, और बाकी उसका जो भी समन्वयन करना होता है बाकी लोगों के साथ वो काम करती हूँ।